भारत देवताओं की जिम भूमि है, जहाँ कई स्थानों पर अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं को पूजा जाता है। और उसमें सबसे विख्यात है वृंदावन, जिसे कृष्ण की जन्मभूमि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अपने आप में ही हजारों रहस्य दफन हैं, और उनमें से ही एक रहस्य है निधिवन वृंदावन का। निधिवन एक ऐसा वन है जहाँ शाम को 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस समय के बाद जैसे जैसे रात्रि होने लगती है, बंदर पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। अब अपने आप में ही वहाँ क्या रहस्य है, ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। मगर कहते हैं जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास भी विश्वास लगने लगता है। और वैसी ही एक सत्य घटना है सीमा राठौर जी के साथ। सीमा राठौर जी ने जो देखा उस दिन, उस रात, फिर न कभी देखने की इच्छा होगी, क्योंकि जीवन में इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। श्रीधाम वृंदावन का नंद भवन, जहाँ 6 बजे के बाद कहते हैं पेड़ आपस में करीब आने लगते हैं और वो तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाती हैं। अब इसमें कितना सच है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि सीमा राठौर जी की शादी हुई। वो दिल्ली की ही रहने वाली हैं, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे सीमा जी से कोई मतलब नहीं था। पीने में, खाने में उनका पूरा दिन चला जाता और नशे में वो आदमी धुत रहता। सीमा जी के साथ लड़ाई झगड़े उसके रोज के थे। सीमा जी ये चाहती थी कि कैसे भी इस जीवन से मुझे छुटकारा मिल जाए। शादी के कुछ टाइम बाद वो 4 महीने की गर्भवती हुई, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो एक ऐसी स्थान पर आए, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आए जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता हो, शांति हो, कलेश दूर दूर तक ना हो। बस यही सोचकर उन्होंने अपने भाई को बुलाया, अपने से छोटे भाई जिसकी उम्र 21 करीब में रही होगी। उन्होंने अपने भाई से कहा, जो आवसगवास दिल्ली के ही पास की एक जगह है, आवसगवास से बुलाया और कहा, भाई आओ, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन ले चलो। उनके भाई आए और शाम की गाड़ी से उन्हें वृंदावन ले गए। हालांकि वो ये जानती थी कि वृंदावन में कुंज की गलियों में बांके बिहारी के भक्तों का तांता लगा होता है, और प्रेगनेंसी में रिस्क तो है, बट रिस्क लेना जरूरी था, और उन्होंने लिया भी। वो गई जैसे तैसे लाइन में लगकर भगवान के दर्शन किए, पहले मथुरा में और फिर उसके बाद वृंदावन में। श्री राधे 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 करते हुए सब लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं के किसी गोस्वामी जी ने उन्हें निधिवन के बारे में बताया। अब जीवन भर तो उन्होंने कलेश ही देखा था, निधिवन के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। कहा, भाई मैं चलूंगी। भाई ने कहा चलो। 3, साढ़े 3, 4 बजे वो अंदर गए, घूमने लगे तो उन्हें प्यास लगने लगी। कहने लगी, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है भाई, मेरे लिए पानी लेके आ, मुझे प्यास लग रही है। तो उनका भाई पानी लेने के लिए निधिवन से बाहर गया। जब उनका भाई निधिवन से बाहर गया तो उन्हें और ज्यादा प्यास लगने लगी। इतनी धूप तेज थी जिसकी वजह से चक्कर खाकर वो वहीं गिर गई। भाई को पानी ढूंढने में, लाने में करीबन आधा से पौना घंटा लग गया। जब भाई गेट पे पहुंचा तो वहां के गेट वाले दरवाजा बंद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी बहन अंदर है, ऐसी ऐसी हालत में है। तो उन्होंने कहा, हमने चप्पा चप्पा छान लिया है, आपकी बहन कहीं नहीं है, वो बाहर ही चली गई होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके अंदर रहना कितना इम्पॉसिबल है रात को। उनने भी बात मान ली और ऐसा कहकर वो बाहर चला गया और वहां बहन को ढूंढने लगा। लेकिन बहन कहाँ है, इसका अंदाजा उसको न था। उनकी बहन थी अंदर ही। अब जैसे शाम पड़ी, बंदर पक्षी अपने अपने स्थानों पर जाने लगे और थोड़ा मौसम ठंडा हुआ। तो कहती हैं करीबन 12 बजे के करीब रात को उनकी आंख खुली, और जो उन्होंने देखा वो शायद किसी ने जीते जी ना देखा हो। वो कहती हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत ही तीव्र प्रकाश है, जिसका पहले तो मेरी ये आंखें सामना नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी जैसे तैसे मैंने होश संभाला तो मैंने देखा एक नन्हा सा बालक, एक लड्डू गोपाल के रूप में बालक मेरे सामने खड़ा है। बस इतना ही देखती, कुछ और समझ पाती कि मैं फिर मूर्छित हो गई, और जब उठी तो मैं किसी धर्मशाला में थी
जहाँ मेरा भाई मुझे लेके आया था। रात्रि के जो भी दृश्य थे उसे याद कर कर वो रोने लगी और उन्होंने अपने भाई को बताया। एक बात बताऊंगी आप सबको, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हर तरह के रिश्ते को इस भूमि पे निभाया है, फिर चाहे वो माँ का था, चाहे वो मित्र का, या फिर चाहे वो किसी के गुरु सखा होने का। कहते हैं भगवान को अगर आप सरल भाव से मिलोगे तो वो सरल भाव से आपसे मिलेंगे, सहज भाव से मिलोगे तो वो आपको सहज भाव से मिलेंगे। शायद उस महिला ने सीमा जी के मन में अपने कोख में पल रहे बच्चे के लिए यही रहा हो कि मेरा बालक भी लड्डू गोपाल की तरह हो, और कहती हैं पहले से ही लड्डू गोपाल में विश्वास था और वही साक्षात्कार हुआ। भगवान उसी रूप में मिले जिस रूप में विश्वास प्रगाढ़ था, ताकि विश्वास एक ऐसी बुनियाद मिल जाए जो कभी मिट ना सके, और वही हुआ। वो कहती हैं भगवान की भक्ति में मेरा दिल रमा हुआ है। उनके कहे अनुसार उनको करीबन 6 महीने बाद एक नन्हे से प्यारे से सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। आज वो मथुरा में ही रहती हैं और वहीं अपना जीवन बसर कर रही हैं अपने पुत्र के साथ। कहती हैं मैं खुश हूँ, मुझे लगता है जीवन में भौतिक सुख से ज़्यादा इस तरह के सुख की ज़रूरत है। हाँ, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर आपका दिल संतुष्ट है तो नमक रोटी भी आपको 56 भोग जैसी लगती है, वरना मखमल के बिस्तर पर भी नींद आना असंभव है। निधिवन के इस सत्य रहस्य को जो सीमा जी ने हमारे साथ शेयर किया और उसके बाद मैंने आप सबको बताया, आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि आप सब मुझे बताएं कि आपका क्या कहना है। क्या ये विश्वास अंधविश्वास है या फिर इसमें कोई साइंटिफिक तत्व है? जैसा भी है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर हाँ आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें, जिससे मैं हर बार कहती हूँ जल्द लौटूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।